नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी सुवर्णा राजपूत आपल्या सर्वांचं स्वागत करत आहे आपल्या सर्वांचं युट्यूब चॅनल सहज शिकूया मराठीवरती। तर आज आपण शिकणार आहोत इयत्ता 5वी अभिजात मराठी या पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमांक 2 राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू। चला तर मग आपण पाठाला सुरुवात करूया। तुम्ही सगळ्यांनी आपलं पाठ्यपुस्तक टेक्स्ट बुक ओपन केलेलं आहे। सबने अपना टेक्स्ट बुक ओपन कर लो और अभी हम शुरुआत करते हैं लेसन को। राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति ये भारताचा सर्वोच्च पद है। राष्ट्रपति ये भारत का सर्वोच्च पद है। भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? तो हमारे राष्ट्रपति होते हैं। प्रेसिडेंट होते हैं भारत के पहले नागरिक। बहुत सम्माननीय ऐसा ये पद होता है और इस पद पर आज अभी इस वक्त जो विद्यमान है, हमारी आज की जो राष्ट्रपति जी है द्रौपदी मुर्मू जी, इनकी जीवन के बारे में हमें इस लेसन में पढ़ना है। चलो फिर हम शुरुआत करते हैं। भारताच्या 15व्या आणि विद्यमान राष्ट्रपती म्हणून द्रौपदी मुर्मू यांचे नाव अतिशय आदराने घेतले जाते। त्यांनी 25 जुलै 2022 रोजी भारताच्या राष्ट्रपती पदाची शपथ घेतली। भारत के 15वें यानी कि 15 राष्ट्रपति और विद्यमान का मतलब प्रेजेंट में अभी भी वो राष्ट्रपति है। विद्यमान यानी अभी कौन है राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू। इनका नाम हम अतिशय आदर से यानी कि रिस्पेक्ट से लेते हैं। 25 जुलाई 2022 इस दिन उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। त्यांचा जन्म 20 जून 1958 रोजी ओरिसा राज्यातील मयूरभंज जिल्ह्यातील उपरबेडा या गावात एका संथाली आदिवासी कुटुंबात झाला। त्यांचे प्रारंभीचे आयुष्य खूप कठीण आणि संघर्षमय होते। त्यांनी गावातीलच प्राथमिक शाळेत शालेय शिक्षण घेऊन पुढील शिक्षण भुवनेश्वर येथील रमादेवी महिला महाविद्यालयामधून घेत कला विभागातील पदवी प्राप्त केली। त्यांच्या गावातील त्या पहिल्या पदवीधर होत्या। देखो उनका जन्म जो है वो 20 जून यानी 20 जून 1958 में ओडिशा राज्य के मयूरभंज जिले में उबरबेड़ा, क्या गांव का नाम है? उबरबेड़ा। यह गांव में संथाली आदिवासी फैमिली में हुआ था। उनके प्रारंभिक आयुष्य, प्रारंभिक यानी कि बिगिनिंग का जो स्टार्टिंग का उनका जीवन था, आयुष्य यानी जीवन था, वो बहुत ही कठिन और संघर्षमय था। उन्होंने जो प्राइमरी उनका एजुकेशन था वो कहाँ पे लिया? उनकी गांव की स्कूल में लिया था। उसके बाद में भुवनेश्वर यहाँ का रमादेवी महिला महाविद्यालय, इस महाविद्यालय से, इस कॉलेज से उन्होंने कला यानी कि आर्ट्स फैकल्टी से अपना ग्रेजुएशन पदवी यानी कि अपना ग्रेजुएशन डिग्री जो थी, उन्होंने अपनी डिग्री ली थी। कौन से फैकल्टी से? कला। उनके गांव में की वो पहली ग्रेजुएट थी, लड़की भी और लड़कों में भी पहली ग्रेजुएट कौन था उनके गांव में? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी थी। 1981 मध्ये श्यामचरण मुर्मू यांच्यासोबत विवाह झाला त्यांचा उनका 1981 में श्यामचरण मुर्मू इनके साथ विवाह यानी कि शादी हुई। ते बैंकेत अधिकारी होते। श्यामचरण मुर्मू जी जो थे वो बैंक में ऑफिसर थे। इतिश्री मुर्मू या त्यांच्या कन्या असून त्यांचे जावाई गणेश हेम्ब्रम हे एक रग्बी खिलाड़ी होते। उनकी बेटी का नाम क्या है? इतिश्री मुर्मू, ये उनकी कन्या यानी कि बेटी है। और उनके दामाद कौन है? गणेश हेम्ब्रम, ये एक रग्बी प्लेयर है, खिलाड़ू यानी कि रग्बी प्लेयर है। त्यांनी 1979 ते 1983 या काळात ओरिसा राज्यात ऊर्जा विभागामध्ये कनिष्ठ सहाय्यक म्हणून नोकरी केली। त्यानंतर 1994 ते 1997 पर्यंत त्यांनी श्री अरविंद इंटिग्रल एज्युकेशन सेंटर रायरंगपूर मध्ये मानस शिक्षिका म्हणून कार्य केले। अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 1979 टू 1983 इस पीरियड में उन्होंने ओडिशा राज्य में ही ऊर्जा विभाग जो है वहां पे कनिष्ठ सहायक यानी कि जूनियर असिस्टेंट, इस पद पे उन्होंने काम किया, नौकरी की। उसके बाद में रायरंगपुर में वो आए, वहां पे 1994 टू 1997 इस पीरियड में उन्होंने श्री अरविंद इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर रायरंगपुर यहाँ पे मानस शिक्षिका इस पद पे अपना कार्य किया। त्यांनी 2000 मध्ये रायरंगपूर विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवून 2009 पर्यंत दोनदा निवडणूक जिंकून आमदार म्हणून तर
6 मार्च 2000 ते 6 ऑगस्ट 2002 पर्यंत ओरिसा सरकारमध्ये वाणिज्य व परिवहन मंत्री, 6 ऑगस्ट 2002 ते 16 मे 2004 मत्स्य व पशुसंवर्धन मंत्री म्हणून काम पाहिले. त्यांनी अनेक समित्यांवर अध्यक्ष सदस्य म्हणूनही निरपेक्षपणे कार्य केले. देखो 2000 में ईस्वी सन 2000 में रायरंगपुर विधानसभा का जो मतदार संघ है उसमें से उन्होंने निवडणूक यानी कि इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन लड़के 2009 तक वो 2 बार जीत के आई, आमदार बनी यानी कि एमएलए तो बनी, पर 6 मार्च 2000 से 6 अगस्त 2002 यानी कि 6 मार्च 2000 टू 6 अगस्त 2002 इस पीरियड में वो ओडिशा सरकार में वाणिज्य परिवहन मंत्री यानी कि मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट ये मंत्री पद पे उन्होंने काम देखा. उसके बाद 6 अगस्त 2002 टू 16 मई 2004 इस पीरियड में उन्होंने मत्स्य व पशु संवर्धन मंत्री यानी कि मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंडरी इस मंत्री पद पे उन्होंने काम किया हुआ है. त्यांनी अनेक समित्यांपर उन्होंने अनेक जो कमिटीज होती है गवर्नमेंट की कमिटी के ऊपर अध्यक्ष कभी सदस्य वो रही है, पर उन्होंने जो भी काम किया एमएलए होते हुए, मंत्री होते हुए या फिर कमिटीज के ऊपर काम करते हुए सब काम उन्होंने निरपेक्षपणे किया. निरपेक्ष यानी कि कोई भी अपेक्षा नहीं, कोई भी काम में उनका कोई भी स्वार्थ नहीं था. देखो यहाँ पे हमें पिक्चर में ना उनका ये जन्म गांव दिखाया गया है, तो ये गांव देख के ही हमें समझ में आता है कि इस गांव में कोई सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं है. तो उनका जो शुरुआत का काल उन्होंने बोला ना प्रारंभिक काल कठिन और संघर्षमय, तो ये काल यहाँ पे अगर वो रह रही थी तो यहाँ पे तो उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ा होगा. इस पैसे चित्र पे से हमें ये समझ में आ जाएगा. चलो अभी हम आगे देखते हैं. अभी हमने देखा कि उन्होंने अच्छा कार्य किया, निरपेक्षपणे कोई भी स्वार्थ बिना रखे उन्होंने काम किया आहे. त्यांचा प्रशासकीय क्षेत्रातील दीर्घ अनुभव आणि आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी त्यांनी केलेले कार्य अतुलनीय असेच आहे. त्यांनी अनेक समाज उपयोगी निर्णय त्यांच्या कार्यकाळात घेतले. त्यांच्या या सेवेसाठी त्यांचा 2007 मध्ये ओरिसा विधानसभेच्या वतीने पंडित नीलकंठ दास सर्वश्रेष्ठ आमदार सन्मान हा पुरस्कार देऊन गौरव करण्यात आला. देखो उन्होंने प्रशासकीय क्षेत्र में यानी कि गवर्नमेंट के जो काम है उसमें उनका दीर्घ अनुभव यानी कि उनको एक्सपीरियंस तो था, बहुत एक्सपीरियंस था, और आदिवासी समाज के लिए उन्होंने जो काम किया था वो अतुलनीय यानी कि बहुत ही प्रशंसनीय सराहनीय था. बहुत काम उन्होंने उनके लिए किया हुआ था. और उन्होंने यही जो समाज उपयोग काम किए, जब वो एमएलए थी, मंत्री थी, उस वक्त उन्होंने जो समाज के भले के लिए काम किए थे वो काम को ध्यान में रखे 2007 में ओडिशा विधानसभा के वती से मतलब ओडिशा विधानसभा की तरफ से उनको पंडित नीलकंठ दास सर्वश्रेष्ठ आमदार सम्मान ये पुरस्कार देके उनका गौरव किया था. यानी कि एक सर्वश्रेष्ठ वो एमएलए थी ऐसा पुरस्कार देके उनको गौरवित किया गया था. ये बहुत सम्मान की बातें होती है. त्यांच्या या कार्याची दखल घेऊनच त्यांची झारखंड राज्याच्या राज्यपाल म्हणून निवड झाली. त्यानंतर त्यांनी 18 मे 2015 रोजी झारखंड राज्याच्या पहिला महिला आदिवासी राज्यपाल म्हणून शपथ घेतली. भारतीय संविधानाचा आदर करीत आणि त्यानुसारच त्यांच्या कार्यकाळात जनसामान्यांसाठी मोठ्या प्रमाणात घेतलेल्या विश्वविद्यालयाच्या परीक्षा व नोकर भरती संदर्भातील निर्णयाबाबत सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये त्यांच्याविषयीचा आदराची भावना होती. उनका जो पीरियड था, काम था, वो बहुत अच्छा काम था. इसीलिए फिर उनको उनके काम की दखल यानी कि उन्होंने जो अच्छा काम किया था उसको ध्यान में रखे, दखल घेऊन यानी कि काम को ध्यान में रखे झारखंड राज्य के राज्यपाल यानी कि गवर्नर इस पद के लिए उनकी निवड हो गई यानी कि उनको चुना गया. उसके बाद 18 मई 2015 को उन्होंने झारखंड राज्य की पहली महिला आदिवासी राज्यपाल इस तरह से वो शपथ ले यानी कि क्या वो झारखंड राज्य की पहली महिला आदिवासी राज्यपाल थी. अपने भारतीय संविधान का आदर करते हुए उन्होंने जब जब जो काम किए उस में भारतीय संविधान का रिस्पेक्ट किया और उनके जो काम थे, उनका जो पीरियड था काम का, उस वक्त जनसामान्य यानी कि आम जनता के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य किए. जैसे कि उन्होंने विश्वविद्यालय की जो यानी कि यूनिवर्सिटीज की जो परीक्षा होती थी यानी कि नौकर, उसके बाद में नौकर भर्ती
यानी कि जो गवर्नमेंट में जो जगह होती है नौकर भर्ती की, एम्प्लॉयज भर्ती के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे निर्णय लिए थे। और इस निर्णय के लिए सभी राजकीय पक्षों के जो लोग थे उनके मन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के लिए रिस्पेक्ट था, आदर की भावना थी, क्योंकि उनका जीवन ही ऐसा था कि वो सिर्फ दूसरों के लिए काम करती थी, आम जनता के लिए काम करती थी, इसलिए सब उनका रिस्पेक्ट करते हैं आज भी। त्यांच्या या बहुमोल योगदानाचा सन्मान म्हणून त्यांना भारत देशाच्या राष्ट्रपती अशा सर्वोच्च पदावर विराजमान होण्याचा सन्मान मिळाला। और देखो उन्होंने जो जो अच्छे कार्य किए थे, इस कार्य का ही उनको जो एक फल यानी कि उनको योगदान जो उन्होंने दिया, उसके लिए उनका सम्मान करने के लिए उन्होंने भारत देश की राष्ट्रपति, देखो ये बहुत बड़ा पद होता है, भारत देश के राष्ट्रपति यानी कि भारत देश के पहले नागरिक होते हैं, भारत का सर्वोच्च पद ये है और इस पे विराजमान होने का उनको सम्मान मिला है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से आज के इस पार्ट में हमने हमारे आज के जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, हमें नाम पता था कि हमारे राष्ट्रपति कौन है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, ये हमें पता था, पर वो कहाँ से है, उन्होंने किस तरह से अपने संघर्षमय जीवन से अपनी पढ़ाई की, उसके बाद में कैसे कैसे उन्होंने कार्य किया और उस सब कार्य का फल उनको मिला कि वो राष्ट्रपति बनी। तो ये सब स्टेप बाय स्टेप हमें इसमें बताया गया है। कोई भी ऐसे एकदम राष्ट्रपति नहीं बनता है, कोई मेहनत करता है, समाज के लिए अच्छे काम करता है, तभी राष्ट्रपति बनते हैं, इसलिए उस पद का बहुत ही रिस्पेक्ट हम लोग करते हैं। तो ये लेसन आप सबको भी समझ में आ गया होगा। अभी हम स्वाध्याय की तरफ जाते हैं। चलो देखो यहाँ पे आप कुछ शब्दार्थ भी दिए गए। विद्यमान, आत्ताच्या यानी कि प्रेझेंट, प्रारंभीचे, सुरुवातीचे, बिगिनिंग, आयुष्य, जीवन यानी लाइफ, निरपेक्षपणे, कोणत्याही अपेक्षेशिवाय, नो एक्सपेक्टेशन। अभी देखो स्वाध्याय में है ना, आप लोग जैसे 5th स्टैंडर्ड में हो ना, तो मेरा बेटा भी 5th स्टैंडर्ड में है, तो मैंने उसको लेसन पढ़ाने के बाद उसने मेरे सामने बैठ के ये सब क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख के दिए हैं। तो ये उसका हैंड राइटिंग है, तो आप समझ लेना, क्योंकि उसको टीचर ने सब पेंसिल से लिखने को बोला है, तो वैसे के वैसे फोटो निकाल के मैंने आप लोगों के लिए दिया है। चलो हम अभी प्रश्न के उत्तर देखते हैं। प्रश्न पहिला, 1-2 वाक्यात उत्तरे लिहा। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचा जन्म कधी झाला? उत्तर, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचा जन्म 20 जून 1958 रोजी झाला। प्रश्न क्रमांक 2, द्रौपदी मुर्मू यांनी कोणत्या कालावधीत ओरिसा राज्याच्या मंत्री म्हणून कामकाज पाहिले? उत्तर, द्रौपदी मुर्मू यांनी 6 मार्च 2000 ते 16 मे 2004 या कालावधीत ओरिसा राज्याच्या मंत्री म्हणून कामकाज पाहिले। अभी इस क्वेश्चन का आंसर है ना, आप लोग कुछ कंफ्यूजन में हो सकते हो, मैं आपको एक देखो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है, 6 मार्च 2000 से 6 अगस्त 2002 तक ओडिशा राज्य के गवर्नमेंट में ही उन्होंने वाणिज्य और परिवहन मंत्री ये काम किया है, और 6 अगस्त 2002 से 16 मई 2004 इस पीरियड में उन्होंने ओडिशा सरकार में ही मत्स्य पशु संवर्धन मंत्री इस पद पे काम किया है। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन एक बार हम लोग देखते हैं, कैसे आंसर लिखना है आपको ध्यान में आना चाहिए। यहाँ पे क्या पूछा गया है, ओडिशा राज्याच्या मंत्री, यहाँ पे हमें ओडिशा गवर्नमेंट में वो कब मंत्री थे ये नहीं पूछा गया है कि वो वाणिज्य मंत्री कब थे या मत्स्य पशु संवर्धन मंत्री ये कब थे, ये नहीं पूछा गया है। मंत्री, सिर्फ मंत्री शब्द यूज किया गया है, इसलिए हमें ये यहाँ से क्या लिखना है, 6 मार्च 2000 से 16 मई 2004, ये दोनों पीरियड हमें काउंट करके वहां पे लिखने हैं, ये बात आप ध्यान में रखो। अगर हमें क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने ओडिशा सरकार मध्ये, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे देखो आगे पीछे चले जाते हैं लोग। अगर क्वेश्चन ऐसा होता की द्रौपदी मुर्मू यांनी कोणत्या कालावधीत ओडिशा राज्याच्या मत्स्य व पशुसंवर्धन मंत्री म्हणून कामकाज पाहिले, तर मग फिर हम उनका जो मत्स्य पशु संवर्धन का है 6 अगस्त 2002 तो 16 मई 2004 ये आंसर लिखते थे, ध्यान में रखना। अगर वाणिज्य परिवहन मंत्री पूछते तो 6 मार्च 2000 तो 6 अगस्त 2002, पर हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सिर्फ ओडिशा राज्य के मंत्री, तो मंत्री तो वो थे, दोनों टाइम पे वो मंत्री थे,
इसलिए आंसर में हमें क्या लिखना है, 6 मार्च 2000 तर 16 मे 2004 या कालावधीमध्ये त्यांनी मंत्री म्हणून कामकाज पाहिले। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना है बच्चों, मैं आपको एकदम और डीप में बता रही हूँ क्योंकि आप लोग गलती ना करो। अभी ये सब टेक्स्ट बुक में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, परीक्षा में अलग, एग्जाम में अलग तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आपको डीप में ये आंसर में सॉल्व करके दे रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि आपको कौन क्या पूछा तो क्या लिखना है। हाँ चलो अभी आगे बढ़ते हैं। द्रौपदी मुर्मू कोणत्या राज्याच्या राज्यपाल होत्या? द्रौपदी मुर्मू या झारखंड राज्याच्या राज्यपाल होत्या। प्रश्न 4, द्रौपदी मुर्मू यांनी कोणत्या देशाच्या राष्ट्रपती म्हणून शपथ घेतली? द्रौपदी मुर्मू यांनी भारत देशाच्या राष्ट्रपती म्हणून शपथ घेतली। एकदम आसान क्वेश्चन है, आप तो तुरंत लिख दोगे। प्रश्न 5, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी कोणत्या महाविद्यालयातून पदवी शिक्षण घेतले? उत्तर, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी भुवनेश्वर येथील रमादेवी महिला महाविद्यालयातून पदवी शिक्षण घेतले। आप वीडियो को पॉज करके स्टॉप करके ये क्वेश्चन आंसर आपके नोटबुक में लिख सकते हो। हम आगे बढ़ते हैं। रिकाम्या जागा भरा। प्रश्न 2, आता इथे काय आहे, द्रौपदी मुर्मू यांचे नाव भारताच्या 15व्या राष्ट्रपती म्हणून आदराने घेतले जाते। देखो यहाँ पे जो दिया है वही हमें लिखना है। 25 जुलै 2022 रोजी द्रौपदी मुर्मू यांनी भारताच्या राष्ट्रपती पदाची शपथ घेतली। 3, त्यांचा जन्म ओरिसा राज्यात झाला। 4, त्यांचा जन्म 20 जून 1958 रोजी झाला। प्रश्न 3, आजवर भारताचे जे राष्ट्रपती झाले त्यापैकी तुम्हाला भावलेल्या कोणत्याही एका राष्ट्रपतीविषयी त्यांच्या छायाचित्रासह 10 वाक्ये लिहा। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी 15वीं राष्ट्रपति, तो इसके पहले के जो राष्ट्रपति हुए हैं उनमें से कौन से राष्ट्रपति आपको पसंद आए हैं, ये हर एक के अलग अलग हो सकते हैं, तो उनका यहाँ पे फोटो लगाना है, उनके बारे में 10 सेंटेंस हमें लिखने हैं। तो मुझे और मेरे बेटे को भी, जो 5th स्टैंडर्ड में आपके जैसा पढ़ता है, उसको भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए उसने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का फोटो अपने बुक में लगाया हुआ है और उनके बारे में लिखा हुआ है। तो मैं आपको बताती हूँ कि उसने क्या लिखा है। आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में भी लिख सकते हो या फिर और जो दूसरे राष्ट्रपति हो गए हैं उनके बारे में भी आप लिख सकते हो। तो ये जो मैंने लिखा हुआ, मेरे बेटे ने जो आंसर लिखा है वो आपको मैं पढ़ के सुनाती हूँ। आजवर भारतात जे राष्ट्रपती झाले त्या सर्वच व्यक्ती महान होत्या, पण तरीही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हे माझे आवडते राष्ट्रपती होते। त्यांनी 2002 ते 2007 या काळात भारताचे 11वे राष्ट्रपती म्हणून काम केले होते। ते वैज्ञानिक होते, त्यांना मिसाईल मॅन असेही म्हणत। 1 मार्च 1998 रोजी त्यांना भारत रत्न पुरस्काराने सन्मानित केले होते। त्यांच्या जन्मदिवशी म्हणजेच 15 ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्रात वाचन प्रेरणा दिवस साजरा केला जातो। प्रश्न 4, वाक्यात उपयोग लिहा। आता हे काय करायचं, हे शब्द तुम्हाला दिलेत ना, त्याच्यापासून तुम्हाला हवी ती वाक्य बनवायची। ये जो शब्द आपको दिए ना, इससे आपके मन से आपको वाक्य सेंटेंस बनाने हैं। अभी मेरे बेटे ने जो लिखे वो आप देख सकते हो। आदर, लहानांनी नेहमी मोठ्यांचा आदर करावा। शपथ, 25 जुलै 2022 रोजी द्रौपदी मुर्मू यांनी राष्ट्रपती पदाची शपथ घेतली। राज्य, भारतात 29 राज्ये आहेत। राष्ट्रपती, राष्ट्रपति पद हे भारताचे सर्वोच्च पद आहे। चलो, इस तरह से हमारा सेकंड लेसन भी खत्म हो गया। सगळ्यांना तुम्हाला जर धडा आवडला असेल, माझी शिकवण्याची पद्धत आवडत असेल तर व्हिडिओला जरूर लाईक करा आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणींबरोबर व्हिडिओ शेअर करा। तुमच्या पाठ्यपुस्तकामध्ये मी पाहिलं की व्याकरण आहे, नाम, सर्वनाम, तर जे नवीन विद्यार्थी असतील ज्यांना माहित नाहीये, माझ्या चॅनलवरती प्लेलिस्टमध्ये जा, प्लेलिस्टमध्ये व्याकरणाची वेगळी प्लेलिस्ट आहे, त्याच्यामध्ये हे सगळे बरेचसे व्याकरणाचे व्हिडिओ आहेत, व्याकरण शिकवून झालेलं आहे, त्याचे व्हिडिओ तयार केलेले आहेत, ते तुम्ही पहा। आप लोग जो कोई नए बच्चे मेरे चैनल पे आए हुए तो आपको मैं बता देती हूँ, जो ग्रामर है, मराठी नाम, सर्वनाम, विशेषण,
उस ये मैंने पहले ही पढ़ाया हुआ है। आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां पे व्याकरण करके एक प्लेलिस्ट है, तो वहां पे आपको ये सब नाम सर्वनाम व्याकरण मिल जाएगा। तो आप जरूर वहां पे जाके व्याकरण की वीडियो भी देखिए, यानी कि आपको एग्जाम में पढ़ाई करने के लिए आसानी होगी। और आपको अगर वीडियो अच्छे लग रहे तो अपने दोस्तों के साथ शेअर करो, वीडियो को लाईक करो और कमेंट करके मुझे बताओ की आपको कैसा लग रहा आहे। चलो तर फिर भेटूया की अगले व्हिडिओ. चला तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत काय करत राहा, हसत खेळत राहा आणि अभ्यास करत राहा.